ठोकर इसलिए नहीं लगती है कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। दोस्तों, स्वागत है आपका अनंत आकाश मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम एजुकेशनल और मोटिवेशनल दोनों विषयों में कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से या प्रेरक प्रसंग के माध्यम से। जहाँ गलती न हो वहाँ झुको मत, जहाँ गलती न हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत न मिले वहाँ रुको मत, जहाँ इज्जत न मिले वहाँ रुको मत। दोस्तों, जहाँ पर हमारी इज्जत होती है वहीं पर हमें रुकना चाहिए, जहाँ पर हमारी इज्जत नहीं है वहाँ से हमें तुरंत निकल जाना चाहिए। आज हम एक ऐतिहासिक पौराणिक महाभारत और रामायण कथा दोनों पढ़ने के बाद एक चीज़ निकल के आती है। उसके ऊपर, उस विषय के ऊपर हम एक प्रेरक प्रसंग के माध्यम से बात करते हैं। इसमें प्रेरक प्रसंग का शीर्षक है नारी का सम्मान। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो मृत्यु काल सामने आया, और जैसे ही काल आया तो गिद्धराज जटायु ने मौत को ललकार कर कहा, खबरदार ए मृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं मृत्यु को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकती है जब तक कि मैं सीता जी की सुधि प्रभु श्री राम को नहीं सुना दूं। जब तक मैं सीता जी का समाचार कि रावण उसको हर कर ले गया है, लंका ले गया है, यह समाचार जब तक श्री राम को मैं नहीं पहुंचा दूं, तब तक मुझे छूना भी मत। मौत उन्हें छू नहीं पा रही है, काल उनसे डर रहा है, कांप रहा है। मौत खड़ी है, मौत तब तक खड़ी रही, कांपती रही। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला था। किंतु महाभारत में हम देखते हैं कि भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेटे रहे और मौत का इंतजार करते रहे। आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कितना अलौकिक है ये दृश्य। रामायण में जटायु भगवान की गोद रूपी सैया पर लेटे हैं, प्रभु राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। वहाँ महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण उन्हें देख रहे हैं। भिन्नता प्रतीत हो रही है कि नहीं। अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की सैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाण की सैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी सैया में प्राण त्यागता रहा है, प्रभु श्री राम की शरण में, और बाणों पर लेटे लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत को लूटते हुए देखा था, विरोध कर नहीं पाए थे। दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर पाए। उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की सैया मिली, और जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मरते समय भगवान श्री राम की गोद मिली। जो दूसरों के साथ गलत होते हुए देखकर भी आंख मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म पितामह जैसी होती है। जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करते हैं, उनका महामाती जटायु जैसा कीर्तिवान होता है। जटायु ने रावण से युद्ध किया, सीता जी को हर कर ले जा रहा था उनका, जानते हुए भी कि मैं छोटा सा प्राणी इतने बड़े रावण से युद्ध में जीत नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्राणों की बलि लगा दी और संघर्ष किया। लेकिन भीष्म पितामह ने यही कार्य द्रौपदी के लिए नहीं किया। तो यही बातें मिली है कि एक को भगवान श्री राम की गोद मिली और दूसरों को बाणों की सैया मिली। तो हमें कभी भी
विकट परिस्थिति आए तो हमेशा यह देखना है कि हमें कौन सा निर्णय लेना है, कौन सा कार्य करना है। तो दोस्तों, यह थी एक नारी के सम्मान की कथा। अगला प्रेरक प्रसंग है, आशा ही जीवन है। रात का सन्नाटा था, चारों तरफ रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। नजदीक ही एक कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थी। एकांत पाकर आज वे एक दूसरे से दिल की बात कर रही थी। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ, पर मुझे लगता है कि अब उस दुनिया में मेरी जरूरत नहीं है। हर तरफ आपादापी है, लूटमार मची हुई है। मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती। ऐसा कहते हुए कुछ देर में मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती बोली, मैं विश्वास हूँ और मुझे लगता है कि झूठ और फरेब के बीच मेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। और दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती भी दुखी होते हुए बोली, मैं प्रेम हूँ, मेरे पास जलते रहने की ताकत है, पर आज हर कोई इतना व्यस्त है कि मेरे लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। दूसरों से तो दूर, लोग अपनों से भी प्रेम करना भूलते जा रहे हैं। मैं ये सब और नहीं सह सकती, मैं भी उस दुनिया से जा रही हूँ। और ऐसा कहते हुए तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। अभी वो बुझी ही थी कि एक मासूम बच्चा उस कमरे में दाखिल हुआ। मोमबत्तियों को बुझे देखकर वह घबरा गया, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह रुआसा होता हुआ बोला, अरे तुम मोमबत्तियां जल क्यों नहीं रही हो? तुम्हें तो अंत तक जलना है। तुम इस तरह बीच में हमें छोड़ कैसे जा सकती हो? तभी चौथी मोमबत्ती बोली, प्यारे बच्चे, घबराओ मत, मैं आशा हूँ, और जब तक मैं जल रही हूँ बाकी सब मोमबत्तियों को फिर से जला सकती हूँ। यह सुनकर बच्चे की आंखों में चमक उठी और उसने आशा के बल पर शांति, विश्वास और प्रेम को फिर से प्रकाशित कर दिया, उन नया जीवन दे दिया। ये सब कुछ बुरा होते दिखे, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार। जब सब कुछ बुरा होते दिखे, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आए, अपने भी पराये लगने लगे, तो उम्मीद मत छोड़ना दोस्तों, आशा मत छोड़िए, क्योंकि इसमें जो शक्ति है ये हर कोई चीज़ आपको वापस दिला सकती है। आशा, अपनी आशा की मोमबत्ती को हमेशा जलाए रखिए। बस अगर ये जलती रहेंगी तो आपको किसी और मोमबत्ती की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आशा को जीवन भर हमें जला कर रखना है। यह आशा कभी भी जीवन में हमें ख़त्म नहीं होने देना है। अगर आशा हमारे में से चली गई तो जीवन में बाकी कुछ करने को शेष रहता ही नहीं है, क्योंकि आशा से ही हमारा जीवन है और आशा से ही हमारा आशा है तो जीवन है, निराशा है तो मृत्यु का रूप ले लेता है। तो निराशा में जीवन हमें कभी भी नहीं सोना चाहिए। एक अन्य प्रेरक प्रसंग है, अक्ल से काम लेना। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी बुद्धि की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार वहां के राजा ने उसे चर्चा पर बुलाया। काफी देर चर्चा करने के बाद राजा ने कहा, महाशय, आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, पर आपका लड़का इतना मूर्ख क्यों है? उसे कुछ सिखाया नहीं, तभी तो सोने चांदी में मूल्यवान क्या है उसे यह पता नहीं है। यह कहकर राजा जोर से हंस पड़ा। ब्राह्मण को बुरा लगा, वह घर गया। वो लड़के से पूछा, सोना और चांदी में दोनों में से कौन सा मूल्यवान धातु है? तो लड़का एक पल भी देर किए बगैर बोला, सोना। तुम्हारा उत्तर तो ठीक है, फिर राजा ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा लड़का एकदम बेवकूफ़ है और वह उसे इतनी भी बात पता नहीं है कि उसको सोना और चांदी में से क्या लेना चाहिए। सोना और चांदी में से क्या लेना चाहिए? सोना बहुत मूल्यवान है, लेकिन चांदी भी मूल्यवान है, लेकिन सोने का मूल्य उसके आगे काफ़ी अधिक है। लड़के की बात
पिता की बात सुनकर लड़के को समझ में आ गया है। वो बोला, राजा गांव के पास एक खुला दरबार रोज लगाते हैं जिसमें सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। यह दरबार मेरे स्कूल जाने के मार्ग में ही पड़ता है। मुझे देखते ही बुलवा लेते हैं। अपने एक हाथ में सोने और दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का रखकर जो अधिक मूल्यवान है वह लेने को कहते हैं और मैं चांदी का सिक्का ले लेता हूँ। सभी ठहाका लगाकर हंसते हैं और मजा लेते हैं। ऐसा तकरीबन हर दूसरे दिन होता है। पिता बोला, फिर तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते? चार लोगों के बीच में अपनी फजीयत कराते हो और साथ में मेरी भी। लड़का बोला। लड़का हंसा। वो हाथ पकड़कर पिता को अंदर ले गया और कपाट में एक पेटी निकाल कर दिखाई जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। यह देखकर वो ब्राह्मण हतप्रभ रह गया। लड़का बोला, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन से ये खेल बंद हो जाएगा। वो मुझे मूर्ख समझकर आनंद लेते हैं तो लेने दो। यदि मैं बुद्धिमानी दिखाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ब्राह्मण का बेटा हूँ, अपनी अक्ल से काम लेता हूँ। मूर्ख होना अलग बात है और मूर्ख समझा जाना आ, अलग है। स्वर्णिम मौके का फायदा उठाने से बेहतर है मौके को स्वर्ण में तब्दील किया जाए। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग भक्तों पर हंसते हैं यह सोचकर कि भक्त पागल है जो इस संसार की चमक धमक छोड़कर हमेशा हरे कृष्णा हरे राम जपते रहते हैं। उन्हें नहीं पता है कि जो सुख वह इस संसार में खोज रहे हैं असल में तो यहाँ है ही नहीं और सिर्फ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप ही हमें सच्चा सुख दे सकता है। तो दोस्तों, इन प्रेरक प्रसंग और कहानी के माध्यम से हम जीवन में काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और सीखते रहते हैं। तो यदि आपने हमारे मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल अनंत आकाश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।